ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लॉ की मैंने वही बात की, कॉर्पोरेट लॉज आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है। फिर आपको एनवायरमेंटल लॉज आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी कह रहा है कि आप जो करेंगे इंक्रीजिंग एनवायरमेंट रेगुलेशन फॉर ऑनलाइन। यहाँ पर देखे ना, एक और जगह भी बात की ना, स्ट्रेंथिंग एमिशन रेगुलेशन। एमिशन से मुराद होता है कार्बन एमिशन, ये ध्यान में रखिएगा, ये सारी चीजें। अच्छा, ये तो सारी चीजें हमने कर दी, ये पेस्टल से रिलेटेड है। जुमले बनाएंगे या पेस्टल बन जाए, तो शॉर्ट से कैसे बनेगा? ठीक है। जो एरिया आपकी स्ट्रेंथ बन सकता है ना, जो एरिया आपकी थोड़ी वीकनेस बन सकता है, वो आपकी स्ट्रेंथ भी बन सकता है। और जो एरिया आपके लिए थ्रेट बन सकता है ना, वो अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है, अगर आपको ये समझ आ जाए। ठीक है, कि कैसे बन सकता है। देखिए, किसी चीज को आप थ्रेट कब समझते हैं? आप उस चीज को थ्रेट, देखिए एक होता है ये बिजनेस थ्रेट है। देखिए बिजनेस थ्रेट और होते हैं, कुछ होते हैं जो एक्चुअल में थ्रेट होते हैं, और कुछ ये होते हैं कि कॉम्पिटिटर कर रहा है इसीलिए आपको थ्रेट लग रहा है। देखो, जो एक्चुअल में ही थ्रेट है, मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, तो थ्रेट आपके लिए थोड़ी है सिर्फ, पूरी इंडस्ट्री जाएगी, सब गधे घोड़े सब मर जाएंगे उसमें। लेकिन अगर इंडस्ट्री में कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ कॉम्पिटिटर कुछ करने जा रहे हैं और उससे आपको फर्क पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, कार की इंडस्ट्री में देखिए, ऑटोमोबाइल का जिक्र चल रहा है ना, तो मैं आपकी बात करता हूँ। देखो, कार में ना कुछ कैटेगरीज होती हैं, एक कहलाती है हैचबैक, फिर आपके ऊपर आ जाती है सेडान, आ जाती है सेडान के बाद क्रॉसओवर आ जाती है, क्रॉसओवर के बाद आपके पास एसयूवीज आ जाती है, फिर हाई एंड एसयूवीज आती हैं एंड सो ऑन। इसमें भी बहुत सारी हैं, सेडान में भी एस क्लास होती है और बहुत सारी चीजें होती है, बी क्लास, सी क्लास, पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन मैं मोटी मोटी टाइप बता रहा हूँ। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि पहले क्या होता था कि ये जो क्रॉस ओवर है ना, उसकी कैटेगरी बहुत बड़ी कोई कैटेगरी नहीं थी, बहुत बड़ी कोई कैटेगरी नहीं थी। आज भी लोग जो है, कुछ गाड़ियां जो इनको मैं क्रॉस ओवर ही समझता हूँ, मेरे नजदीक वो एसयूवी नहीं है, क्योंकि एसयूवी के लिए कुछ क्राइटेरिया मीट होना जरूरी है, और आप इसके बारे में सर्च करते हैं। एसयूवी होती है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, वो प्रॉपर ऑफ रोडिंग करें। ठीक है। जो हमारे यहाँ पर आजकल किसी भी गाड़ी में 4x4 लगा दो, वो ऑफ रोडिंग करे, कि भाई उस गाड़ी का जो आपका जो कहते हैं ना, उसकी बल्कीनेस और वो सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए कि वो रोड पे अपने आप को संभाले भी। ठीक है। यहाँ पर 120 मारो तो गाड़ी रोना शुरू कर देती है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई किया और कैसे उन्होंने चीजों को देखा। अब देखें, एक कैटेगरी निकली जिसका नाम था क्रॉसओवर, बाहर से आई, पाकिस्तान में भी आई, लोगों ने उसको बड़ा पसंद। अच्छा, इसकी खासियत ये थी कि ये जो है हैचबैक से बड़ी थी। हैचबैक कौन सी होती है आपकी? ऑल्टो, कल्टस वगैरह, ये सारी हैचबैक है। ये हैचबैक से बड़ी थी, लेकिन ये जो है एसयूवी से छोटी थी। एसयूवी कौन? फॉर्च्यूनर पकड़ लें आप। ठीक है, उससे छोटी थी। ये मिडिल साइज की है, इसमें बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, कुछ छोटी बड़ी भी आती हैं, रेज आती है, टेफ्ट आती है, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां आती हैं, आपको बयान। स्पोर्टेज भी आप इसमें ले सकते हैं, टूसोन भी, लोग उसको एसयूवी कंसीडर करते हैं, मैं नहीं करता, एसयूवी नहीं होती है वो भाई। आप सर्च कर लें एसयूवी के लिए मिनिमम जो होता है ना, उसमें या तो टर्बो इंजन के साथ वो 3000 बन जाए, या फिर वो उसका अपना इंजन 2.7 3.0 का। अभी 2000 में कौन सी एसयूवी बनती है? तो ये एक सारी चीज सेगमेंट आइडेंटिफाई होता है ना, तो लोग उसके ऊपर सारा फोकस करते हैं कि किस तरीके से बनाना है, क्यों बनाना। अब देखें, एक कंपनी ने निकाली ना, सिर्फ एक कंपनी ने, मिसाल कर लो, मुझे याद पड़ता है स्पोर्टेज पे ले लेके आया, स्पोर्टेज ने निकाली, होंडाई ने टूसोन निकाल दी। क्यों? लोग उस सेगमेंट को पसंद करने लगे थे। लोगों ने बोला अगर मुझे सिविक लेनी है मैं स्पोर्टेज ले लूंगा भाई, ये मुझे क्या सारी लंबी गाड़ियां ही लेनी है। ठीक है, और उसमें फीचर्स भी अच्छे थे। स्पोर्टेज है, टूसोन आ गई, टूसोन के बाद एमजी आ गई, एमजी के बाद चेरी आ गई, चेरी टिगो 8 प्रो भी आपने देखी होगी, 4 प्रो भी आती है, 8 प्रो भी आती है भाई, वो हो गई। इसके बाद क्या किया? जूलियन आ गई, ये जूलियन, ये वाली हैवल की ना, हैवल की जूलियन आ गई। इसके बाद फिर आपके पास एमजी आ गई। तो आप देखिए सारी सिमिलर, मतलब मैं इनको सबको एक साथ खड़ा कर दूं ना, तो आप कहेंगे यार ये लगती ही बिल्कुल सिमिलर है सारी की सारी। तो ये क्यों आई? क्योंकि लोग उसको आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं कि यार ये एक सेगमेंट है, अदरवाइज तो कोई ऐसा तो कोई वो नहीं है। यहाँ पर बात समझाना, मंजिल मकसूदी, मेरी मंजिल ये थी कि आप जो है कभी भी किसी को देखें ना कि वो कुछ कर रहा है, तो आपने उसको समझाना है कि भाई ये जो कर रहा है ये प्योर थ्रेट है, ये एक्चुअली आपको लग रहा है थ्रेट। अगर वो प्योर थ्रेट नहीं है तो आप उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर सकते हैं। चलो आज आप नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, आज आपके लिए थ्रेट है भाई, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में इतनी तो आरएनडी हो ही जाएगी ना। मिमिक तो कर ही सकते हैं, ये सबने मिमिक ही तो किया है। कौन सा घर से लाके गाड़ी रहे हैं लोग? दुनिया में ये पहले से ही लॉन्च हुई हुई थी, सिर्फ उसको जाके इधर लेके आ गए, खत्म हो गई स्टोरी।
इधर प्लांट को अपना थोड़ी बहुत मॉडिफाई किया, गेम ऑन की। तो यही करते हैं सारे के साथ, ठीक है। अब देखें स्ट्रेंथ वीकनेस, स्ट्रेंथ और वीकनेस इसको हमेशा याद रखें, यहाँ लिख दें इंटरनल। अच्छा ये मैं सिर्फ समझाने के लिए इसे बना रहा हूँ, आपने ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप SW छोटा छोटा करके भी अपना साइड पे लिख सकते हैं। ये होता है एक्सटर्नल, इसका मतलब ये है ऑर्गेनाइजेशन की टप्पड़ और ये है बाहर वालों की हरकत, ऐसे ही है। देखो बाहर वालों की हरकत तो आपको सीधी सीधी नजर आ रही है इंडस्ट्री के अंदर। भाई आपके अंदर मैं अगर बात करूं इंडस्ट्री की, ये देखो ये वाला पूरा पैरा पढ़ो आपने, इसको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ये मल्टीनेशनल कंपनी है, ये इसका क्या है, यानी ये तजर्बा है, इसका एक्सपीरियंस कंपनी है, ठीक है। इसके कई मुल्कों में काम कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई नई बात नहीं है, नया प्लांट लगाना इसके लिए कोई नई बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये वहां पर भी जाएगी तो ये मल्टीपल जो है वहां पर भी प्लांट में बनाएगी, और उसके बाद यानी कि एक मार्केट नहीं है, वहां से 2-3 मार्केट है, तो इसका नया ट्रेड सेंटर बन गया, पैलेंड है और ये सारी चीजें। अब देखो यहाँ पर आते हम 1 बाय 1 लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में एक्सपीरियंस कंपनी स्ट्रेंथ है ना, ये एक्सपेंड कैसे कर रही है, क्या नई मार्केट में, देखो ये नई मार्केट में जा रही है लेकिन है पुराना प्रोडक्ट। क्या मतलब सर, देखो ये अपना जो प्रोडक्ट किसी और मार्केट में बेच रही थी उसी को वहां प्रोड्यूस कर रही है ना। आप पाकिस्तान में आलू के चिप्स बेचते हैं, भाई आप अमेरिका में भी आलू के चिप्स बेचते हैं, अगर तो मार्केट चेंज हो गई चिप्स तो वही है ना। तो आपको चिप्स विप्स बनाने का आइडिया, चलो ठीक है, आपको वहां की प्राइसिंग का आइडिया नहीं है, वहां के फ्लेवर्स का आइडिया नहीं है, आप उसको तो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन रिस्क कम हो गया ना, क्योंकि आपका प्रोडक्ट के हवाले से जो रिस्क था वो तो खत्म हो गया, वो तो आपको आता है बनाने। आपका मार्केट को समझने के हवाले से एक रिस्क रहेगा, ठीक है। तो इसके अलावा आपके पास इसको कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट। अगर आप ये एनसॉफ पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो उसमें समझ जाए कि इसको मार्केट डेवलपमेंट कहते हैं, यानी अब नई मार्केट में जाए ना तो इसको मार्केट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस भी है उसके पास पुराना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, इसको ले जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ये स्ट्रेंथ आपके पास आ गई, 2 मैंने स्ट्रेंथ लिख दी। इसके अलावा मैं क्या स्ट्रेंथ लिख देता हूँ इसकी, अपना क्या नाम है, एफिशिएंट प्रोसेसेस लिख दें इसका। जो कंपनी इतना एक्सपेंड कर रही है, सक्सेसफुल इन प्रीवियस एक्सपेंशन। यहाँ आपको बात समझ आ गई कि यार हजरत ये आपने जो बात की है बिल्कुल ठीक है। वीकनेस क्या हो सकती है, देखें वीकनेस क्या है इस कंपनी की अपनी, ठीक है। इस कंपनी के मल्टीपल जगहों पर है, ये ग्रोइंग मार्केट को कैप्चर कर रही है, प्रपोज सेलिंग कर रही है, रिमेनिंग जो है वो वर्ल्ड पे जाएगी, स्ट्रेटेजिक करेगी एंड सो ऑन। अब देखें यहाँ पर तो कोई चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन देखें याद रखिएगा किसी भी कंपनी की जो वीकनेस होती है ना, अगर आपको नजर नहीं आ रही तो आप उसको थोड़ा बहुत अज्यूम करके लिख दे, वरना इनको लिखनी चाहिए 1-2 वीकनेस के भैया। अब देखें एक तो चीज ये है कि ये इलेक्ट्रिक कार पे ही सिर्फ काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार। अदर मार्केट का क्या होगा भाई, आप एक प्रोडक्ट पे फोकस करोगे तो अगर वो प्रोडक्ट नहीं चलता देन ओवर रिलायंस है इस पर। आप देखें पाकिस्तान में सिवाय BYD के, एक कंपनी है BYD अभी अभी लॉन्च हुई है, सिवाय BYD के कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसने सिर्फ एक प्रोडक्ट पे रिलायंस की है, कोई भी नहीं। सबके मल्टीपल प्रोडक्ट है और इलेक्ट्रिक कार उसका एक छोटा सा सेगमेंट है, एक छोटा सा बड़ा भी कह सकते हैं लेकिन एक सेगमेंट। तो यहाँ पर सारा फोकस इनका उस तरफ है। दूसरी बात ये है कि वीकनेसेस के अंदर मेरे जहन में नहीं आता कोई ऐसी चीज बने, कोई बनती नहीं है। हाँ, नहीं बनती यार, बस इसमें कोई खास वीकनेस बन नजर नहीं आती। अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, फर्स्ट इन द कंट्री, फर्स्ट इन द कंट्री है नहीं है। इकोनॉमिक इंसेंटिव लिखते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं, इंक्लूडिंग टैक्स एग्जेम्पशन और ये सारी चीजें, ठीक है। तो आपका ROI कम हो जाएगा, आप MFA में इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना, ROI वो वैक वगैरह और तो NPV वगैरह ये सब चीजें आ जाएंगी, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आप कोट कर सकते हैं। थ्रेट क्या है, ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है ना ये सबके लिए अवेलेबल फॉर अदर कॉम्पिटिटर। एक्सक्लूसिविटी थोड़ी है आपकी, मैं इस मुल्क में आऊंगा तो एक्सक्लूसिविटी थोड़ी है। ये वो थोड़ी है कि होंडा सुजुकी और टोयोटा वाला जो सीन था पाकिस्तान का एक जमाने में, उसमें क्या था,
टोयोटा और होंडा, सुजुकी बोलता था मैं नीचे की गाड़ियां बेचूंगा, टोयोटा सिर्फ ऊपर, टोयोटा और ये दोनों ऊपर compete करते थे और कोई कंपनी ही नहीं थी। तो ये सारा था, उसमें भी रीजनल मार्केट थी। होंडा जो थी वो ऊपर के पंजाब वगैरह के रीजन को कवर करती है, टोयोटा नीचे की, बड़ी जबरदस्त सिनेरियो। तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना यार। इसके अलावा देखो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है ना, इसका एक बहुत बड़ा रिस्क है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, ठीक है। लोगों की परचेजिंग पावर आज तो नजर आ रही है, ठीक है, और ये सारी चीजें। तो देखिए ये सब चीजें अगर आप लिख देते हैं तो आपका स्वॉर्ड भी बन जाता है। अगर आप देखें पूरे सवाल के अंदर जो हमने एनालिसिस किए हैं, उस एनालिसिस के अंदर जो है हमने जो फोकस करवाया वो दो चीजों पर करवाया। आप सवाल करें, सवाल की चीजों को निकालें, और आप ईच एंड एवरी पॉइंट को साथ साथ जो है किल करते चले जाए। तो हमारा असल मकसद जो था वो सारा का सारा आज का कंप्लीट हो गया।